नॉट गोइंग टू लाई, बट काफी दिनों के बाद ऐसी डायनामाइट देखने को मिली है जिसमें मजा आया मेरे को। शायद इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि बोरिंग जो मैचेस थे वो मैंने स्किप कर दिए थे। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज की डायनामाइट के लिए मैं एक्साइटेड था बिकॉज लास्ट वीक जो हमने फेस ऑफ देखा था बिटवीन CM Punk एंड जॉन मॉक्सली फॉर द ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप, जस्ट लाइक CM Punk एंड जॉन सीना इन 2011 की रियल एक्चुअली में चैंपियन कौन है, वही सिमिलर स्टोरी लाइन इधर भी चल रही है बट विद जॉन मॉक्सली। आज CM Punk का जो प्रोमो था काफी किलर प्रोमो था, मेरे को काफी अच्छा लगा। नॉट जस्ट प्रोमो बट द होल सेगमेंट बिटवीन मॉक्सली एंड Punk was actually incredible. If I have to give the rating, I would give 10 out of 10 on that. हालांकि CM Punk ने जो आज अपने प्रोमो में मॉक्सली की धुलाई करी, that was incredible. सबसे पहले तो आज CM Punk का जो फंडा था वो कॉमेडी में होता है ना एक ज्यादातर कि he is the best dash in dash, ये वाला जो टेम्पलेट था ये आज CM Punk ने बहुत जगह यूज किया। जॉन मॉक्सली की बेइज्जती करी, पहले तो ये बताया कि वो अपने ग्रुप में ही यानी कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में थर्ड बेस्ट मेंबर है। लगता है कि ये थीम उसके पूरे करियर में चलता आ रहा है, जो कि द शील्ड के रेफरेंस में था कि वो द शील्ड में भी थर्ड बेस्ट ही है। एंड आई एम हियर थिंकिंग के पिछले 1-2 हफ्ते से लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कह रहे भैया बताओ कौन है बेस्ट द शील्ड में। कह रहे जॉन मॉक्सली बेस्ट है, कोई कह रहा है सेथ रॉलिंस बेस्ट है, कोई कह रहा है रोमन रेंस बेस्ट है। जॉन मॉक्सली बेस्ट के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जो थे वो लड़ने को तैयार थे। आज उनके ही CM Punk ने बोल दिया कि जॉन मॉक्सली द शील्ड का थर्ड बेस्ट मेंबर है। आई नो काफी हर्ट हुआ होगा, जो कि फैंस की तरफ से वो रिएक्शन जो आया था वो जस्टिफाई भी कर रहा था। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने एडी किंगस्टन के बारे में भी बताया कि एडी किंगस्टन जो है थर्ड बेस्ट एडी है जिसके साथ मैं रिंग में लड़ा हूं, एंड सेकंड बेस्ट किंगस्टन है जिसके साथ मैंने लॉकर रूम शेयर किया है। यप, कोफी किंगस्टन को मिल गया है शाउट आउट फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड हिमसेल्फ। Wait, do he still call himself the best in the world? Well, I don't know about that. खैर जो एनर्जी थी पूरे सेगमेंट के दौरान वो मेरे को काफी अच्छी लगी। आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द एनवायरमेंट, और जो एनवायरमेंट आज क्रिएट हो रखा था, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट CM Punk ने पहली बात तो स्टार्टिंग में हैंगमैन पेज को चैलेंज किया, लाइक व्हाट द एफ, नो नीड टू चैलेंज हैंगमैन पेज, वो उसको जहां है उसको वहीं पे रहने दो। ही डेफिनेटली डोंट डिजर्व टू बी इन द मेन इवेंट स्टेटस। भले ही 20,000 लोग, 20,000 तो नहीं होंगे, खैर जितने भी थे वो लोग चैंट कर रहे थे काउबॉय शिट, डजंट मीन कि वो अच्छा चैंपियन था, वो फॉरगेटेबल चैंपियन था, उसको भूल जाओ। CM Punk आपने तो अब लाइक जब से चैंपियनशिप जीती है एक बार भी पेपर व्यू में डिफेंड नहीं करी, एंड मैं कह रहा हूं कि आप हैंगमैन पेज से बढ़िया चैंपियन थे, तो मत पड़ो उसके पीछे। जॉन मॉक्सली इज द बेटर ऑप्शन, डेफिनेटली आप उसके अगेंस्ट लड़ो। और उन्होंने वही फिर CM Punk ने जिस तरह से जॉन मॉक्सली में फिर अपने पिवट को जो शिफ्ट किया, आई थिंक दैट वाज गुड। और उसके बाद जॉन मॉक्सली की जो एंट्री होती है दैट वाज बैड एस ब्रो, लाइक से एनीथिंग बट जॉन मॉक्सली का ये जो थीम सॉन्ग चेंज करने का जिसका भी आइडिया था दैट वाज सुपर्ब, बिकॉज उस थीम सॉन्ग के साथ जॉन मॉक्सली लिटरली एक बैड एस सुपरस्टार दिखाई देता है। और उस लाइक CM Punk को पता था कि जॉन मॉक्सली को टाइम लगेगा रिंग के अंदर आने के लिए, तो वो अंदर स्नो एंजल्स बनाने लग गया, जो कि एक अलग ही मीम क्रिएट हो गया होगा मीम वर्ल्ड में। एंड जॉन मॉक्सली जैसे रिंग के अंदर आते हैं उसके बाद जॉन मॉक्सली भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट इफ आई हैव टू से कि हाँ दोनों में प्रोमो बैटल में कौन जीता होगा, श्योर CM Punk के पास ज्यादा इंसल्ट्स थी बट एक ही टेम्पलेट यूज कर रहे थे। जॉन मॉक्सली ने जो इंसल्ट करी थी आई थिंक मेन तो यही आई थी कि सबको पता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी आ गई थी, इसीलिए तुम ऑल एलीट रेसलिंग में आए, तो इसलिए ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। लेकिन CM Punk के पास जॉन वाली भी इंसल्ट थी जिसमें उन्होंने बताया कि शिकागो में मैं ये पहला जॉन नहीं होने वाला जिसको मैं चैंपियनशिप के लिए हराने वाला हूँ, थ्रो बैक टू द 2011 जब शिकागो के मनी इन द बैंक में जॉन सीना को हराया गया था। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो CM Punk ने वहां पर बैटल जीत लिया था। उसके बाद मॉक्सली ने काफी बाय द वे ब्लड वाला CM Punk ने बोला कि देख अगर मैं तेरे को यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे पे ब्लड की बारिश कर दे, भाई वो सबसे किलर था। उसके बाद इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई और सिक्योरिटी आई और बीच में उनको बचाव किया, जैसे रोमन और ब्रॉक लेसनर के बीच में सिक्योरिटी आ जाती है।
बिल्कुल एग्जैक्ट मनी मैच के लिए यहाँ पर भी किया गया। एंड आई एम लाइक ओके, लोग वहां पर कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ पर नहीं करेंगे ना, बट मैं तो कंप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज ऑफ कोर्स बड़े मैच में तो करना जरूरी ही है। लेकिन कभी कभी जब हद पार हो जाती है कि बार बारी अबे अगर बार बारी सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं तो फिर ये लड़ेंगे कब, ये तो फिर कभी लड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए इस बार देखा था रोमन और ब्रॉक लेसनर ने बिल्ड ही नहीं किया। उन्होंने कहा फायदा ही क्या है, हम लड़ने जाएंगे तो सिक्योरिटी आ जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने समर स्लैम के लिए कोई बिल्ड नहीं किया और समर स्लैम में जाते रिंग उखाड़ दी। ये था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मास्टर प्लान। बट एनीवे सीएम पंक एंड जॉन मॉक्सली के सेगमेंट को मैं डेफिनेटली इजीली 10 on 10 देना चाहूंगा। हाउएवर द थिंग इज कि ऑल आउट के लिए अपेरेंटली मैच होने वाला था, बट नाउ ऑल आउट को छोड़ के ये नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो गया है। पीपल आर सेइंग कि टोनी खान डर चुका है, इसीलिए वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट में डायनामाइट में ही ऐसे मैचेस भरे जा रहा है। एंड दे सेड कि सीएम पंक क्लियर भी नहीं था, लेकिन सीएम पंक को बुलाया बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स एंड ऑल। एंड सीएम पंक वर्सेस मॉक्सली के बीच AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होगा और पता चल जाएगा कि रियल चैंपियन कौन है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि नेक्स्ट वीक भी नहीं पता चलने वाला, रिजल्ट तो ऑल आउट में ही आएगा। बट जो भी है आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए तो एटलीस्ट आपको एक बढ़िया मेन इवेंट मिल ही चुका है। बाय द वे डैनियल गार्सिया वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन के बीच 2 out of 3 फॉल्स मैच देखने को मिला था। एंड ये ऑल एलीट रेसलिंग जो थी डायनामाइट की, ये प्रेजेंटेड थी बाय गेम ऑफ थ्रोन्स का हाउस ऑफ द ड्रैगन। आई डोंट नो कि ये शो है, गेम है, क्या है, बट आई एम थिंकिंग कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स अभी भी चल रहा है क्या? लोग अभी भी देखते हैं इस चीज को। खैर ड्रैगन एंड देन यू हैव द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन, देन यू हैड द ड्रैगन स्लेयर डैनियल गार्सिया। आर यू किडिंग मी? ड्रैगन स्लेयर जैसा इंपॉर्टेंट टैग डैनियल गार्सिया ने कैसे लिया मेरे को नहीं पता, बट अगर ये फ्यूचर में स्टार नहीं बना तो मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है कि एक ड्रैगन स्लेयर जैसी भयंकर वाली जो टर्म थी वो कहीं वेस्ट हो गई। खैर डैनियल्सन और गार्सिया के बीच जो ये मैच था, व्हेन इट कम्स टू अ इन रिंग मैट मैच, आई थिंक दैट वाज परफेक्ट, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड ब्रायन डैनियल्सन इज डेफिनेटली द गॉड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसे मैचेस निकलवाएंगे टैलेंट से। एंड क्रिस जेरिको जो कि कमेंट्री में बैठे हुए थे, स्पोर्ट्स एंटरटेनर, वो डैनियल गार्सिया के लिए कमेंट्री कर रहे थे। मीनवाइल डैनियल गार्सिया वाज नॉट डूइंग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट थिंग, ही वाज डूइंग प्रोफेशनल रेसलिंग थिंग। डैनियल ब्रायन ने यहाँ पर मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया था गार्सिया ने। एंड हैंडशेक भी करने की कोशिश करी, लेकिन जेरिको ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अटैक कर दिया ब्रायन को। अल्टीमेटली क्राउड चैंट करने लग गई गार्सिया के लिए, यू आर प्रो रेसलर, यू आर प्रो रेसलर। बेसिकली उनको जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी से निकलवाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उसके अलावा जंगल बॉय और क्रिश्चियन के बीच भी सेगमेंट देखने को मिला था, जिसमें जंगल बॉय ने क्रिश्चियन को धो दिया। आई डोंट नो मैन, मैं इसका मेरे को लगा था कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा है, बट देन यू सी क्रिश्चियन दिस डरपोक कैरेक्टर, मेरे को वो समझ में नहीं आया, स्पेशली व्हेन यू आर अगेंस्ट जंगल बॉय। तो वो जो एक जो कनेक्शन था आई गेस मैं वो लूज कर चुका हूँ इस राइवलरी से। एंड नाउ आई डोंट केयर। आज जिस तरह से पीटा, इट्स नॉट कि क्रिश्चियन मेरा फेवरेट है इसीलिए बुरा लग रहा है, बट इट्स जस्ट दैट कि हाउ इज इट मेकिंग सेंस, क्रिश्चियन कैसे पिट्स, आई डोंट नो मैन। खैर उसके अलावा जो मेन इवेंट आया था, अंड्रादे रश एंड ड्रैगन ली वर्सेस यंग बॉक्स एंड मिस्ट्री पार्टनर के बीच, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड ट्रायोस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल है। एंड वी डोंट नो कि कौन बंदा होने वाला। हाउएवर स्पेकुलेशंस पहले से ही थी, रात से ही थी कि केनी ओमेगा रिटर्न करने वाला है। एंड गेस व्हाट, केनी ओमेगा एक्चुअली रिटर्न्ड इन अ फैशनेबल मैनर। जिस तरह से जस्टिन रॉबर्ट्स को वो स्क्रिप्ट दी गई थी, दैट वाज सुपर्ब। लाइक व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ केनी ओमेगा, आई थिंक उन्होंने बाजी मार ली, बट आई एम थिंकिंग कि ट्रायोस टूर्नामेंट के लिए, आर यू किडिंग मी? हाउएवर द हिस्ट्री इज देयर, लाइक केनी ओमेगा, यंग बक्स, इन लोग की हिस्ट्री रही है, बट स्टिल व्हेन यू आर ऑन अमेरिकन टेलीविजन। बट अगेन उन्होंने जब ट्रायोस चैंपियनशिप हिला दी तो उससे ज़्यादा तो क्या ही बोल सकते हैं। खैर क्या ही बोले, अब ऑल एलीट रेसलिंग ट्रायोस चैंपियनशिप, आई डोंट नो मैन कि ट्रायोस के लिए इतना क्या, मेरे दिमाग खुल चुके हैं भाई। मेरे को लगा था कि हाँ रिटर्न जो है वो बढ़िया था, बट उसके अलावा मेरे को ट्रायोस के मैच में स्पेशली जब इतनी इंपॉर्टेंस मिलने लग जाए, मेरे को नहीं लगता है कि इतनी ज़रूरी है, देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस, बट हाँ केनी ओमेगा ने रिटर्न कर लिया, दैट्स
दैट्स अ गुड थिंग। बैड थिंग इज कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं, इन फालतू की चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाला है। एनीवेज आई रियली होप कि जब भी ये चैंपियनशिप आए ये कहीं कोने में जाके खो जाए, जिस तरह की कीथ ली और स्वर्व की जो चैंपियनशिप है वो खो रखी है। सही बात है यार, टैग टीम को तुम इतना ध्यान नहीं दे रहे, ट्रायोस तक पहुंच गए हो भाई। अगला क्या है, क्वाडा चैंपियनशिप, 4 बंदे लेके आओ अपने। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरे को आज की डायनामाइट को रेट करनी होगी, मैं ऑन द बेसिस ऑफ आई थिंक ब्रायन गार्सिया एंड देन सीएम पंक एंड मॉक्स के सेगमेंट पे ही रेट कर सकता हूँ। उसके अलावा तो मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल लगी नहीं थी। तो आई थिंक फॉर दैट आई थिंक आई कैन गिव 4 out of 5 stars। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स ऑन पंक एंड मॉक्स के सेगमेंट पर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।